तो ये है आपका थर्ड पार्ट, जो आपका 5 नंबर प्रैक्टिस सेट का ये थर्ड पार्ट है। ये इंग्लिश का सेक्शन रहेगा इसमें। देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला, सिनोनिम। सिनोनिम सिनोनिम में क्या है, टेम का अर्थ होता है पालतू, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका संबंध है आपका डोमेस्टिक होता है पालतू, तो ये आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या है, जैसे अपोजिट वर्ड पूछे हैं तो इसका देखिए इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब होता है जो खर्चा कम करता है, सोच समझ के करता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैकेंट, जो बहुत बहुत ज्यादा खर्चा करता है। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब किसी चीज को बड़ा करना। इसमें पूछे आपका सेम मीनिंग, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, एफुलेंट। एफुलेंट का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट वर्ड पूछे तो आपका पोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है 54 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको अपोजिट पूछा है, इनकम। इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट होना या आपका गेन होना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका लॉस होगा। देखिए उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्लिम। स्लिम का मतलब हो गया पतला, तो उसका अपोजिट क्या पूछे आपका, क्या होगा आपका, थिन, सॉरी थिक होगा, तो ये आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड पूछे तो प्राइमरी आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी का अपोजिट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको बोला है अपोजिट वर्ड क्या है, सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या होता है, जो आपका मतलब धर्म जो आपका निरपेक्ष होता है, ठीक है, तो उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका होली हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, ये एडीएम संबंधित क्वेश्चन है, बोल रहा है कैरट एंड स्टिक। कैरट एंड स्टिक का मतलब होता है पनिशमेंट, सॉरी, कैरट एंड स्टिक का मतलब होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन इडियम्स का है, टू हिट बिलो द बेल। टू हिट बिलो द बेल का मतलब होता है जैसे आपने गलत तरीका से किसी काम को करना, तो क्या है, टू बी अनफेयर अटैक्ड। ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन पूछे है, बोल रहा है कि ए पर्सन हु अपोज वॉर और यूज इन मिलिट्री फोर्सेस, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है स्पेसिफिक। आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का असर होना, तो क्या होना, उसका रिजल्ट। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, तो उसी का सेम मीनिंग होगा हैंडसम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 में क्या है, वेनल। वेनल का मतलब क्या होता है, जो करप्ट आदमी होता है, जो बदमाश आदमी होता है, ठीक है, तो करप्ट हो गया आपका, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपोजिट वर्ड क्या है, रैपिड। रैपिड मतलब बहुत स्पीड में, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा स्लोली, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65 में क्या है, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, स्टॉप कर देना, तो उसी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, बिगन, ठीक है। उसके बाद देखिए ईडीएम्स का बोल रहा है कि थ्रो ऑफ द जो स्पंज, इसका मतलब होता है कि आप सरेंडर कर रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए फ्यूनरल पोएम। फ्यूनरल पोएम का जो आपका वन वर्ड पूछे, इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए आपका अलगी जो होता है, इसका ऑप्शन ए आपका आंसर है। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन हु वॉक इन स्लीप, अर्थात जो नींद में जो चलता है उसको क्या बोलता है, सोमनेम्बुलिस्ट, और जो रस्सी में चलता है उसको बोलता है फनेम्बुलिस्ट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज इन ए स्मॉल क्लोज प्लेस, तो क्लोज प्लेस से जो डर लगता है उसको बोलता है आपका जो आपका क्लोस्ट्रोफोबिया, ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वन वर्ड संबंधित के ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। ड्रामा का अंत में जो बोला जाता है उसको क्या बोलता है, एपिलॉग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ड रिटन ऑन ए टॉम, इसको क्या बोलता है, एपिटेव। आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है। उसके बाद फिल इन द बैलेंस क्या है कि माई सन अराइव्ड डैश वेडनेसडे मॉर्निंग, तो माई सन अराइव, जैसे आपका कोई डे का बारे में बात होता है या कोई जैसे पार्टिकुलरली डे का साथ में क्या होता है, इसमें आपका ऑन का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ए ड्रॉ ए साइकिल डैश ए कॉम्पास, किसी कंपोनेंट का बात हो रहा है तो इसमें क्या होगा, विथ। आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका पीक्यूआरएस संबंधित क्वेश्चन है, तो देखिए इस पीक्यूआरएस संबंधित क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सा हमारा सब्जेक्ट है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है नाउन और प्रोनाउन। नाउन कब यूज होता है,
जब आपका देखिए नाउन मतलब होता है किसी नाम को, ठीक है, तो नाउन होगा सबसे पहले, और नाउन का रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो सबसे पहले देखिए ही आपका प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन आपको पता लग गया प्रोनाउन, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले नाउन है। देखिए नाउन आपका हो गया टैगोर, तो आपको पता लग गया कि मेरा पी से ऑप्शन जो शुरू होगा ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए आर से, और देखिए क्यू क्या है, क्यू दैट, ये कोई कंजक्शन है, तो कंजक्शन भी सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो कंजक्शन भी नहीं आएगा, तो क्यू भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। होगा तो होगा ये दो होगा। अभी देखिए इसमें तो आपको पता लग गया कि टैगोर, ठीक है। अभी टैगोर का बदले में क्या आपका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ही आ रहा है, तो आपको पता लग गया कि आर के बाद हमारा पी होगा। तो आर के बाद पी देखिए किस ऑप्शन में है, दोनों में आर के बाद पी है, तो यहाँ पे भी आपका मतलब आपका कंफ्यूज नहीं मिट रहा है कौन सा आपका आंसर होगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हु क्या होता है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या इसका मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद भार्ब आया, तो हु के बाद भी भार्ब आना चाहिए। तो देखिए दैट यहाँ पे भार्ब नहीं है, क्योंकि ये कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो भार्ब आपका कौन सा है, रोट आपका भार्ब है। तो आपका क्या देखिए पी, इसमें क्या हो गया, पहले आर पी उसके बाद एस, तो आपका जो ऑप्शन सी में है एस, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, आपको पूरा चीज को देख के करोगे तो पी क्यू आर एस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पी क्यू आर एस का क्वेश्चन का सेट पूरा बन गया है हमारा। अभी एक दो दिन में एक मतलब देखते हैं, आज होगा तो आज, नहीं तो कल आपका वो चीज को डाल देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 75 नंबर। इसमें बोल रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, इस वर्ड को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए ये सब करना बहुत आसान है, तो मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता है कि ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको देने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मेरे को नहीं लगता है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका इंग्लिश का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन जब आपका 6 मिनट में कंप्लीट हो गया, तो हमने इसी में रीजनिंग को भी कर देते हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से ये नहीं बनाया जा सकता है, तो आपको, मेरे को नहीं लगता है कि बताने का जरूरत है, फिर भी आपको बता देता है। देखिए नहीं बनाया जा सकता, तो ये बन जाएगा, TH भी बन जाएगा। देखिए आर्टिकल का देखिए आर किसी में नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 76 में क्या बोल रहा है, 76 में बोल रहा है कि जो ई का मतलब 10 होता है, पेन का मतलब 70 होता है, तो पेज क्या होगा। देखिए ई का हम लोग रैंकिंग में क्या जानते हैं, 5, यहाँ पे दिया है 10, तो अर्थात 5 के साथ 2 गुना कर दिया। उसके बाद देखिए PEN, पेन में पी में क्या होता है, 16 होता है, ई में 5 होता है, एन में आपका कितना होता है, एन में आपका होता है 14। तो इस सभी को जोड़ेंगे तो आपका 35 होगा, तो 35 के साथ 2 गुना कर देंगे तो कितना हो रहा है, 70। तो सेम क्या करना है, पेज को अभी निकालना है, पेज का रैंकिंग कितना है। P मतलब 16, A मतलब 1, G मतलब 7, E मतलब आपका 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 16, 17, 17, 24, 24, 5, 29, 29 से 2 का गुना कर देंगे तो 58 आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें आपको इवन ऑड पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, कलकत्ता आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्या है, सभी आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, बाकी ये क्या है आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, 78 नंबर क्या है, 78 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है सबमिशन जो आपका प्रयोग करके बनाया जा सकता। तो देखिए इसको आप खुद से करिएगा, कैसे ये जो आपको इससे बनाया जा सकता है कौन सा होगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। उसके बाद देखिए 79 नंबर में ये क्या, इसको प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो ये भी आप खुद से करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ये सब जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है मैं आपको बता दिया है कैसे करना है। देखिए ये भी प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो ये भी सिर्फ आप नंबर लिखिएगा और उसका आंसर कौन सा ऑप्शन है वो बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट भी क्या है, 81, ये खुद से करिएगा, करके जो आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। ये सब आपका क्या है, ये टास्क है आपके लिए, क्योंकि खुद से भी थोड़ा बहुत करने का प्रयास करिए। ये भी आपको छोड़ दे रहा है, ये खुद से करिएगा, 82 नंबर। देखिए उसके बाद क्या है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे, हाँ इसमें क्या देखिए, इसमें आपको बोल रहा है इवन ऑड संबंधित क्वेश्चन है, ये चारों में से कौन सा आपका अलग है। तो अलग देखिए, ये देखिए ऑर्नामेंट मतलब हार हो गया, बैंगल्स मतलब चूड़ी हो गया, रिंग हो गया आपका, तो ये सभी क्या होता है, ऑर्नामेंट में आता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका बी आपका क्या हो जाएगा, अलग है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये सेम पूछे है, ये 4 में से कौन सा अलग है। देखिए ये 3 सेम है, ये टिटेनस अलग है, ये पूरा कीट और पतंग से जो होता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, टिटेनस आपका क्या होता है, उसको मतलब ये जहर को काटने के लिए दिया जाता है।
अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें इससे ये बन रहा है तो इससे क्या बनेगा, एक चीज देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे एस हट के क्या कर दे रहा है, उसके बाद जो सेम है सेम चीज को लिख दिया जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग एस को हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेबल। जो टेबल ऑप्शन ए में है तो ये आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें हमारा 86 में आपका क्या है, स्पीड एंड जो टाइम का जो आपका क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस और जो आपका स्पीड और डिस्टेंस संबंधित जो आपका क्वेश्चन आता है स्पीड डिस्टेंस और टाइम का, उस क्वेश्चन से इसको लिया गया है। देखिए 86, 86, 87, 88, ठीक है, और आपका 89, 89 हो गया। ये आपका ये क्या है, ये जो तीनों क्वेश्चन को मैथ से लिया गया है, मगर क्या है ये जो तीनों क्वेश्चन को आपको मैथ को इसलिए लिया गया है ताकि आपको क्या है रीजनिंग का साथ साथ में मैथ का जो आपने बोला था चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है हमारा, उस चैप्टर को तो हम अलग से लेके आएंगे, मगर इसमें क्या है थोड़ा बहुत नॉलेज देने के लिए मैं इसको लेके आया हूँ।